भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन लैम्डा लैम्डा माइनस एक्स होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड होल क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। आर यू वी एंड डब्ल्यू, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो यू वी डब्ल्यू है। अब यू वी डब्ल्यू का जकोबियन विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड करेंगे तो वो इक्वल आएगा -2 ब्रैकेट में वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू इंटू यू माइनस डब्ल्यू। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं जकोबियन की पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी करा दूं, वो प्रॉपर्टी समझिए आप। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि भाई इफ j इज द जकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, j डैश इज द जकोबियन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, देन j डैश इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारे पास j तो है जकोबियन u v का विद रिस्पेक्ट टू x y, और जो j डैश है वो जकोबियन है x y का विद रिस्पेक्ट टू u v, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा। तो देखिए j इंटू जे डैश, j का मतलब है u v का जकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और j डैश का मतलब है कि एक्स वाई का जकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u v। तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट का, करली यू बाई करली एक्स करली यू बाई करली वाई करली वी बाई करली एक्स करली वी बाई करली वाई, क्योंकि यू वी का विद रिस्पेक्ट एक्स वाई है। सेम वे में एक्स का और वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू वी है, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अब सेम वैसे ही जैसे प्रोडक्ट करते हैं हम कर देंगे इनका रो और कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास, करली यू बाई करली एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू, फिर करली यू बाई करली वाई और वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है आपको रो का कॉलम के साथ। तो ये इस तरह से देखिए ध्यान से, यू का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का यू के रिस्पेक्ट में, फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का यू के रिस्पेक्ट में। तो एक प्रकार से यू का विद रिस्पेक्ट टू यू ही हो गया, तो इसको करली यू बाई करली एक्स लिख सकता हूँ। सेम वे में यहाँ पर देखिए आप, इसको मैं कैसे करूँगा भाई, करली यू बाई करली एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वी, फिर प्लस में यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वी, तो ये आ जाएगा करली यू बाई करली वी, ठीक है। फिर इसी तरह से ये करली वी बाई करली यू और करली वी बाई करली वी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो u है उसका विद रिस्पेक्ट टू v करते हो तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि u फंक्शन ऑफ v नहीं है, वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये v विद रिस्पेक्ट टू u ये भी 0 हो जाएगा। ये करली u बाई करली u 1 और ये करली v बाई करली 1, तो ये आपके पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 1 होता है, ये वेरीफाई हो गई। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले तो जो क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है हम उसको लिखेंगे और उसके होल क्यूब को ओपन करेंगे, और होल क्यूब ओपन करने के बाद फिर हम मैचिंग करेंगे। जैसे कि देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र बी और प्लस में 3ab स्क्र वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो सभी में लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब आएगा, तो वो 3 लैम्डा क्यूब हो जाएगा, तो वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर सेकंड केस जो होता है हमारे पास, माइनस में एक्स क्यूब, इसमें माइनस में वाई क्यूब और इसमें माइनस में जेड क्यूब आएगा, वो तीनों यहाँ लास्ट में लिख दिए, ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेकर के। फिर एक कंडीशन होती है कि 3xy² वाला, यानी कि 3ab², तो माइनस में 3a का मतलब यहाँ पर x होगा और लैम्डा का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास, तो x के साथ लैम्डा स्क्वायर, y के साथ लैम्डा स्क्वायर, z के साथ लैम्डा स्क्वायर आएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन होकर के एक्स वाई जेड बच जाएगा। सेम वे में अब की बार एक्स स्क्वायर लैम्डा होगा तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों आएंगे लैम्डा के साथ, तो कॉमन लेकर के ये कंडीशन बच जाएगी। और अगर बाई चांस आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं भी आई कैसे बनी, तो आप इन सभी का होल क्यूब सोल्व करना, सोल्व करने के बाद लैम्डा क्यूब एक साथ, फिर ये लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म एक साथ करके लैम्डा स्क्वायर कॉमन, फिर लैम्डा वाली टर्म कलेक्ट करके लैम्डा कॉमन, और फिर लास्ट में जो बच गया वो सारे क्यूबिक वाली कंडीशंस इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 3 से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये लैम्डा क्यूब यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, इसके अपॉन में 3 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब लैम्डा क्यूब माइनस में ये r मान लिया, r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो r लैम्डा स्क्वायर, इसको हम s मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह s लिख दिया, और इसको हम t मान लेते हैं, माइनस तो है ही आपका यहाँ पर 1/3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमने टी मान लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई, तो आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माना, एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और टी आपका 1/3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब हमारे पास देखिए जब क्यूबिक इक्वेशन होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, a0 एक्स क्यूब प्लस में a1 एक्स स्क्वायर प्लस में a2 x और प्लस में a3 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होती है। इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा, तो जब तीनों रूट का सिंगल सिंगल एडिशन करते हैं तो वो होता है -a1/a0, ठीक है। तो यहाँ पर रूट क्या थे, u v w थे,
तो वो किसके इक्वल आएंगे, माइनस A1 अपॉन A0 के। तो A0 तो यहाँ पर 1 है और A1 की वैल्यू है -R। फिर यहाँ माइनस ऑलरेडी होता ही है फॉर्मूले, तो प्लस का R अपॉन 1 R आ जाएगा। सेम वे में डबल डबल का जब प्रोडक्ट करके हम एडिशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है A2 अपॉन A0। A2 हमारे पास S है और A0 1 है, तो S अपॉन 1 ये S के इक्वल आ जाएगा। सेम वे में डबल डबल का मल्टीप्लिकेशन करके मतलब प्रोडक्ट करके एडिशन करोगे तब। फिर तीनों का एक साथ होता है, वो होता है अल्फा बीटा गामा, उसका फॉर्मूला होता है -A3 अपॉन A0। तो यहाँ पर जो A3 है वो है आपके पास -T, ठीक है। ये कंडीशन आपका -T को अपॉन में 1 कर दोगे और माइनस यहाँ फॉर्मूले में होता है ये, तो +T हो जाएगा। तो एक प्रकार से RST फंक्शन हो गए UVW के, ठीक है। तो यहाँ पर हम RST का जैकोबियन निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू XYZ फॉर्मूले से, तो ये करेंगे, ठीक है। अब R का विद रिस्पेक्ट टू x1, R का विद रिस्पेक्ट टू y भी 1 और R का विद रिस्पेक्ट टू z भी 1 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y का भी डेरिवेटिव 1, x और z कांस्टेंट होने की वजह से 0, और फिर R का विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो भी 1। सेम वे में s का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2y, और विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 2z। और सेम वे में जब t का करोगे तो 3x² आएगा, 3 से 3 कट के सिर्फ x² बचेगा, फिर y², फिर z²। तो ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे इस डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे किया गया है वो देखिए। हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन क्या लगाया कि भाई C2 माइनस C1 करेंगे और C3 माइनस C1 करेंगे, तो यहाँ 1 - 1 0, या आप ऑपरेशन कुछ भी लगा सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। इन्होंने जो ऑपरेशन लगाया है वो ये लगाया है, C1 माइनस C2 किया है और C2 माइनस C3 किया है, तो वो 1 - 1 0, फिर x माइनस वाई, x² माइनस y², फिर C2 माइनस C3 था तो 1 - 1 0, y माइनस z और y² माइनस z²। ये कंडीशन हो गई। अब देखिए इस फर्स्ट कॉलम में से x माइनस वाई यहाँ भी है और x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में x माइनस वाई फर्स्ट कॉलम में से कॉमन बाहर, इसमें से y माइनस जेड कॉमन बाहर आ जाएगा। क्या बच गया, 0 0 1 बचा, ठीक है। और जो 2x 2y 2z था उसका 2 यहाँ हमने पहले ही बाहर ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो x y z बच गया था सेकंड रो में। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बचेगी, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और ये z, और इसमें आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि x माइनस वाई कॉमन बाहर गया, y माइनस जेड जाने पर y प्लस जेड बचेगा और यहाँ z²। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिटर्मिनेंट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, तो ये इनका प्रोडक्ट माइनस में इनका प्रोडक्ट y कट के z माइनस एक्स, तो ये कंडीशन तो आ गई इसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, RST का विद रिस्पेक्ट टू UVW, तो R का विद रिस्पेक्ट टू UVW, फिर S का विद रिस्पेक्ट टू UVW, और ये तो वो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। सेम वे में यहाँ भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, तो वो 0 0 V माइनस U W माइनस V, ठीक है। और ध्यान देना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो W कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए V माइनस U इंटू W। सेम वे में 1 - 1 तो 0 आ गया, ये इसमें से माइनस करोगे u कट के w माइनस वी आ गया, और फिर यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो u कॉमन w माइनस वी, और ये कंडीशन एज इट इज। फिर ये और ये, ठीक है, करके हम इसका जो कॉमन ले लेते हैं, पहले v माइनस यू कॉमन और यहाँ से v माइनस w कॉमन, और फिर जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए यहाँ v माइनस यू है, फिर w माइनस वी है, और इसका सोल्व करके जब हम निकालेंगे तो u माइनस w आएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v माइनस यू, w माइनस वी और u माइनस w आ रहा है यहाँ पे। तो इसने क्या किया, v माइनस यू का नेगेटिव कॉमन लेकर के ये तो u माइनस वी बना दिया, एक नेगेटिव बाहर आ गया। फिर v माइनस डब्ल्यू करेंगे, एक नेगेटिव बाहर जाएगा, उसको पॉजिटिव कर देगा और ये v माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। इसमें से नेगेटिव बाहर जाएगा तो फिर से ओवरऑल नेगेटिव ही आ जाएगा और वो हो जाएगा w माइनस यू। ये कंडीशन आ गई। अब आपको पता है जब प्रॉपर्टी की थी j इंटू जेड एस इक्वल टू 1 वाली कंडीशन, यानी कि UVW का विद रिस्पेक्ट टू XYZ, तो UVW का पहले RST, फिर RST का विद रिस्पेक्ट टू XYZ। इसकी जैकोबियन की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो वैसे तो RST का विद रिस्पेक्ट टू UVW ये आया, तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे आप, पलट दोगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और RST का विद रिस्पेक्ट XYZ ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आया था, और ये वाला नेगेटिव इन्होंने आगे लिख दिया। यही हमें इसमें प्रूफ करना था, हो गया।